Hello बच्चों, let's read this question. The question says, ionic mobility of which of the following ions is lowest when aqueous solution of their salts are put under an electric field? Option A is potassium, option B is rubidium, option C is lithium, option D is sodium. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आयनिक मोबिलिटी ऑफ alkali metal cations. क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे लोएस्ट होगी व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन एलिमेंट्स के अगर एक्वस सॉल्यूशन ले हम, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स विल कंटेन देयर कैटायंस, कैटायंस कंटेन करेंगे लाइक K+, Rb+, lithium plus, sodium plus, and these cations belong to the group 1 यानी कि alkali metals of the periodic table. तो now when they are in an aqueous solution का मतलब होता है solution in water. तो जब ये cations aqueous solution में present होते हैं, they remain in their hydrated form. These cations are hydrated. अब इन कैटायंस के हाइड्रेटेड रहने का मतलब क्या है? जब एक्वस सॉल्यूशन होता है उस एक्वस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट होता है, और जब ये कैटायन उस एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, दिस कैटायन गेट्स सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन. ऐसे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये आके इस कैटायन को सराउंड कर लेता है and forms a hydration sphere. This is called a hydration sphere when the cation is surrounded by water molecules from the aqueous solution. These water molecules are attracted by the cation and these form a hydration sphere. और इस sphere का जो radius होता है उसे हम hydrated radius कहते हैं. hydrated radius कहते हैं. अब ये जो cation अपने hydrated form में चला गया, इस ये हाइड्रेटेड फॉर्म बल्कि होता है, और ये हाइड्रेटेड फॉर्म जितना ज्यादा बल्कि होगा उतना ही ये आयन फ्रीली नहीं मूव कर पाएगा, जिसके वजह से इसके आयनिक मोबिलिटी जो है वो घट जाएगा. सो लेट्स सी नाउ, ये बल्कि है, सो इट विल नॉट बी फ्री टू मूव, इट विल नॉट बी फ्री टू मूव. और मोबिलिटी का मतलब क्या है? आयनिक मोबिलिटी का मतलब है the movement of ions. Movement of ions on applying a electric field. Electric field apply करने पर ions की जो movement होती है उसी को हम ionic mobility कहते हैं. और जो larger hydrated ions होंगे, जो larger hydrated ions cations होंगे, they will be bulky and so they won't be able to move freely. They won't be able to move freely. जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इनकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी. आयनिक मोबिलिटी विल बी लेस. अब हम चेक करते हैं इन आयंस में से किसकी हाइड्रेटेड रेडियस जो है सबसे ज्यादा है, यानी कि कौन सा कैटायन, एल्कली मेटल कैटायन हाइड्रेटेड होने के बाद सबसे कम आयनिक मोबिलिटी शो करेगा. सो द ग्रुप 1 यानी कि एल्कली मेटल्स आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, rubidium and cesium, and as we go from top to bottom in a group, the size of these elements increases. Okay, now the extent of hydration यानी कि एक एल्कली मेटल कैटायन की हाइड्रेटेड होने की टेंडेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके साइज की, साइज ऑफ द कैटायन. यानी कि साइज ऑफ द कैटायन जितना कम होगा उतना ही उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा. यानी कि
smaller cations are hydrated more, या फिर we can write they are highly hydrated. साइज छोटा होगा उसका मतलब है इसके डिग्री ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो ज्यादा होगा. मतलब ये स्मॉल कैटायंस जो है वो हाईली हाइड्रेटेड रहते हैं. क्यों? क्योंकि इन स्मॉलर कैटायंस में मोर नंबर ऑफ H2 molecules are attracted to the smaller cations due to their high charge density. स्मॉलर कैटायंस में चार्ज डेंसिटी जो होता है वो हाई होता है और इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है दे आर मोर अट्रैक्टेड, यानी कि मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू द स्मॉलर कैटायंस. अब इन एल्कली मेटल्स में अगर चेक करें तब ये लिथियम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, जिसका मतलब है लिथियम प्लस जो कैटायन होगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट कैटायन, और that's why we can say lithium plus will be most hydrated रहेगा lithium plus cation. इसका मतलब है lithium plus cation का सराउंडिंग्स में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अट्रैक्टेड रहेंगे, जिसके वजह से इसका हाइड्रेटेड रेडियस जो है हाइड्रेटेड रेडियस इज लार्ज. और अगर इसका हाइड्रेटेड रेडियस यानी कि हाइड्रेटेड स्फीयर लार्ज हो गया देन so it cannot move as freely in the solution. It cannot move as freely in the solution as compared to the other alkali metals. As compared to the other alkali metals. So अगर हम hydrated radius को compare करें out of all the alkali metals, if we compare the hydrated radius, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड कंडीशन में रहेगा लिथियम. सो लिथियम का हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा होगा. उसके बाद होगा सोडियम, उसके बाद होगा पोटेशियम और उसके बाद होगा रुबिडियम. सो हाइड्रेटेड रेडियस इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कैटायंस, और जितना स्मॉल कैटायन है उतना ही ज्यादा वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, यानी कि उसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगा. जैसे कि लिथियम प्लस का हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज्यादा है, और जितना इनका हाइड्रेटेड रेडियस होगा उतना ही जितना ज्यादा इसका हाइड्रेटेड रेडियस होगा उतना ही कम इसका आयनिक मोबिलिटी होगा. क्योंकि बल्कि अगर हो जाएगा, हाइड्रेटेड कैटायन जब बल्कि हो जाता है वो कम मूव कर पाता है, फ्रीली मूव नहीं कर पाता है. सो आयनिक मोबिलिटी फॉर लिथियम प्लस विल बी द लीस्ट. उसके बाद सोडियम प्लस, उसके बाद के प्लस और उसके बाद आरबी प्लस यानी कि रुबिडियम प्लस. रुबिडियम प्लस जो है वो सबसे कम हाइड्रेटेड रहता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा मूव कर पाता है, यानी कि आयनिक मोबिलिटी फॉर रुबिडियम प्लस विल बी द मैक्सिमम. क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following ions is ionic mobility of which of the following ions is lowest when aqueous solution of their salts are put under an electric field. So the correct answer to your question is C, क्योंकि यहाँ पे lowest ionic mobility पूछा गया है तो lithium will have the lowest ionic mobility. So the correct answer to your question is option C. I hope आपको समझ आ गया हो. Best of luck.